बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अभी आज इंशाल्लाह आपको कंप्लीट जो हमारा देखने को काम मिलेगा ये है। अभी इसमें लेंटन जो हमारे बाकी थे पहली वीडियो में भी आपने देखे हैं, तो आज इंशाल्लाह ये प्रोसेस कंप्लीट होके और इसमें कंक्रीट भी हो जाएगी, वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। विद इन 2-3 आवर ये कंप्लीट हो जाएगी। ये मेन इंटरेस्ट का है, ये मेन डोर है यहाँ पे। ये अरबी में इसको बाबर रईसी भी बोलते हैं और इंग्लिश में मेन डोर और उर्दू में बड़ा दरवाज़ा। तो ये इसका भी स्टील लगा दिया गया है यहाँ पे ऊपर। इसको कंक्रीट के अंदर भी इसको फिक्स किया और उसके बाद में ब्लॉक के ऊपर भी आ गया 16 का और 12 का ये स्टील मिक्स करके इसमें डाला है। और ये इसकी 1 मीटर 60 चौड़ाई है फिनिशिंग में और 165 हमने इसको रखा है ताकि ये प्लस्तर के बाद में 160 रह जाएगा। 5 सेंटी ज़्यादा रखा है ये एसएस यहाँ से। तो इसके जैक वगैरह नीचे से सपोर्ट के लिए ये नीचे जो इसको 3 जैक लगा दी हैं, प्रॉप जैक है। और उसके अभी इसकी स्टील लगने के बाद शटरिंग भी इसकी साथ में ही कंप्लीट कर रहे हैं। और ये जो सबसे बड़ा लेंटर है जो हमारा, ये आप देख लें ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है ये वाला। और इसको बड़े अच्छे तरीके से इसमें तो 20 और 16 का स्टील मिक्स करके इसमें डाला है। और ये वाला लेंटन, और इसमें ज़्यादा टाइम भी लगे और ये भी कंप्लीट हो गया है। और इसमें तकरीबन 7 से 8 पीस जो है प्रॉप जैक के इसके नीचे सपोर्ट दी गई है। और इसकी चौड़ाई तो लेंटन की वैसे सबकी 20 है और इसकी जो इसमें दे रहे हैं इसकी डेप्थ जो ऊपर से वो 30 सेंटी। तो ये भी कंप्लीट हो चुका है, अभी रेडी है कंक्रीट के लिए। और उसके बाद में ये साइड ये भी बिल्कुल अभी शिकंजा कलम वगैरह लगा के ये वॉश एरिया के एसएस ये भी रेडी है। और उसके बाद में ये बाथरूम का ये भी पूरा कंप्लीट है। यानी यहाँ पे हमारे 4-5 लेंटन बिल्कुल 100% इस एरिया में रेडी हो चुके हैं। और दूसरी साइड में भी आपको दिखाते हैं जो हमारे गेस्ट रूम है उसकी तैयारी अभी चल रही है अब, और मेन डोर की। तो बस इंशाल्लाह विद इन 2 आवर ये कंप्लीट हो जाएगा। और हमने इसकी कंक्रीट का जो ऑर्डर किया हुआ है वो हमें चाहिए तो ज़्यादा ऊपर, क्योंकि पैरापिट की भी कंक्रीट आज ही होगी साथ में और लेंटन की भी कंक्रीट आज ही होगी। लेंटन की कंक्रीट यहाँ से ये गैप आप देख रहे हैं, इस गैप से पंप के साथ ही करेंगे। तो आपको ये नज़ारा भी आज दिखाएंगे कि विंडो डोर के लेंटन की जो पंप के साथ कैसे भराई की जाती है। तो ये अभी इस एरिया में काम चल रहा है। ये है जी गेस्ट रूम का विंडो और उसके बाद में ये उसका डोर, इसकी भी ये भी देखें ये आपके सामने है। यहाँ पे ये इसके 12 के स्टील 2 इसमें दिए 10 सेंटी। ये बल्कि इसकी बाहर ये जो जगह है वो निकाली है। तो उसके बाद ये एरिया गेस्ट रूम का बाथरूम वॉश एरिया जो उसका है इस साइड का, वो अभी उसके ऊपर क्लम्प वगैरह लगाने वाले हैं। स्टील ऑलरेडी उसके अंदर रख दिया हुआ है। तो इंशाल्लाह रहिएगा हमारे साथ, तो दिखाएंगे ये प्रोसेस आज को। आज 100% कंप्लीट विद कंक्रीट। मैंने कहा जी आपको व्यू दिखाते हैं ऊपर से भी इसका। ये अभी जैसे ये लेंटन और बड़ा है तो ये आप देख रहे हैं यहाँ से ऐसे इसका ये स्टील इसके अंदर रखा है और इसको हुक जो डाले हैं वो भी ऊपर से ये वाले बीम के साथ में ये हुक यहाँ से भी और फिर आगे से ये भी इसके डॉबर जो ऊपर से निकाले हुए थे
वो उसके साथ इसको जॉइंट की है 4-5 जगह से। इसको जो 12 mm का स्टील ऊपर से जो डाउन किया हुआ था, तो वो यहाँ से ये एक जॉइंट है जो ऊपर से इसको स्लैब के साथ में, और बाकी बाद में फिर यहाँ पर जाके ड्रिल करके ये जी यहाँ पे देख रहे हैं इसको, उसके अंदर। और उस साइड में तो जो दूसरे साइड है उधर नीचे वो बनेगी बल्किट, उसकी भी सपोर्ट उसको आ जाएगी, और दीवार के ऊपर भी चला गया होगा तकरीबन 70 सेंटी। और आगे फिर ये रेडी है जी। और यहाँ पे ये जो सेस है इसकी डोर की, ये ऊपर से इसका भी ये 16 mm का ये स्टील डाल के नीचे भी ये कंक्रीट जाएगी नीचे फ्लोर तक, और इधर 20 सेंटी दीवार के ऊपर तक ये आके फिर यहाँ पे ये ब्लॉक जब वो ओपन करेंगे तो ये गैप ब्लॉक्स लग जाएंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बस अभी कंक्रीट इंशाल्लाह 1 आवर तक का हमारा काम अभी थोड़ा बाकी है। जब जो ही कंक्रीट आएगी पहले पैरापेट फिनिश करेंगे, उसके बाद में फिर इसको यहाँ से आउटसाइड से ये जो गैप नज़र आ रहा है इसमें ऐसे प्लाई एक ऐसे खड़ी करेंगे, और उसमें से थोड़ा थोड़ा जो है इसमें कंक्रीट आएगी। तो डायरेक्ट पंप के जो बूम होता है फायर उसके साथ ही इसको फिलिंग करेंगे। आउटसाइड तो ये हो जाएगा विंडोज़ का, और इंटरनल जो है वो यहाँ हम डालेंगे। यहाँ से पंप का बूम अंदर आके यहाँ पे डाल देंगे और ये फोल्डिंग रिमूव कर देंगे। तो फिर ये जो छोटे हमारे अंदर के लिंटन है, तो 4 वर्कर है हमारे साइड पे, तो वो इसको बाई हैंड फिल करेंगे। तो इंशाल्लाह आज रहिएगा हमारे साथ, ये पंप के साथ और बाई हैंड इसकी फिलिंग जो करेंगे तो आपको दिखाएंगे पूरा नज़ारा जिसका। तो जब ये लिंटन आज हो जाएंगे तो कल इसकी साइडें ओपन करके तो हमारा ऊपर का ब्लॉक वर्क इसका स्टार्ट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पंप तो आ गया साइड पे, अभी पहुँचे और अभी सेट करेगा। तो 12 बजने वाले हैं, तो अभी ये पंप पहुँच गया साइड पे, तो इंशाल्लाह विद इन आवर इसका काम ख़त्म हो जाएगा। अभी ट्रक जो है वो कंक्रीट वाला वो तो आया नहीं है, पंप आ गया। तो कंक्रीट का रेडी मिक्स जो पंप वो ट्रक है वो भी अभी आने वाला है, जो ही आएगा इतना इसके सेट करने तक। तो यहाँ पे अभी सेफ्टी कोन हमने रख के ये क्लियर करवा ली थी, पार्किंग ये ओनर की गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं, तो ये साइड पे खड़ी कर दी। अभी वैसे ही बाहर गई हुई हैं उनकी। अजय जी जी। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, हमारी कंक्रीट 6 मीटर कंक्रीट है, कुछ पैरापेट और कुछ लेंटन में डालने के लिए चाहिए। तो हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो तकरीबन हमें 3.5 मीटर से 4 मीटर करीब पैरापेट के लिए चाहिए थी, लेकिन हमने फिर 6 मीटर मिनिमम देते हैं। अगर आप नहीं भी लेंगे तो चार्ज जो उन्होंने 6 मीटर के करने, तो हमने इसीलिए फिर अपनी पैरापेट भी थोड़ी सी डिले की 2-4 दिन। तो इसके लिए फिर हमने कल लेंटन जो है वो भी रेडी कर लेते हैं, तो वो रेडी कर लिए हमने। तो आज इंशाल्लाह हमारे पैरापेट विद लेंटन क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर हमारा जो ब्लॉक वर्क का कोई काम होगा, फिर नेक्स्ट डे इंशाल्लाह इसकी शटरिंग खोलेंगे। तो आज आपको दिखाते हैं इसका प्रोसेस, पैरापेट की कंक्रीट और लेंटन की कंक्रीट, कुछ पंप के साथ और कुछ बाई हैंड। तो रहिएगा हमारे साथ। तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है रेडी मिक्स भी अभी, बस ये विद इन 10 मिनट इसको बैक करके लगाते हुए, जैसे ही ये पंप अभी खोलना शुरू किया हुआ इन्होंने, तो साइड हमारी रेडी है।
ये जी हमने अपनी ऊपर आने की एसेस बनाई है टेम्परेरी, ये सीढ़ी। तो उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कर दिया इन्होंने। तो स्लो स्लो इसको फिल करना पड़ता है क्योंकि ये 15 सेंटी इसकी चौड़ाई है, ज़्यादा नहीं है। ये डिज़ाइन वाला ऊपर से 20 सेंटी की चौड़ाई है। वो गाड़ी देखो उधर, वो उस घर में नहीं जाना चाहिए भाई, ये नेबर साइड है तो इधर थोड़ी सेफ्टी रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे अभी वो प्लाई लेके आओ भाई, स्लो आओ क्योंकि ये इधर घर को बचाना है, इधर प्लाई रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी तो इसको क्योंकि बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इसको करेंगे। तो ये अभी अपने आप आगे की तरफ आप देख रहे हैं, ये पानी की तरह ये जा रही है। तो ये वाला यहाँ पे आप देख रहे हैं ये निकल रही है, इसकी कुछ होती है जो जगह कहाँ पे कहीं पे नैरो प्लाई के जॉइंट में, तो वहाँ से फिर निकलती है। तो डेंजर बस यही होता है कि नेबर साइड सेफ रहे, उस साइड में ना जाए। तो आगे ये जा रहा है क्योंकि पानी ज़्यादा जो होता है वो फिर आगे चलता रहता है, और जो जगह थोड़ी सी भी उसमें होल हो तो उसमें से निकलता है। जैसे यहाँ पे अभी ये नीचे निकल रहा है, लेकिन ये कि वो फिल हो जाता है थोड़ा सा जाने के बाद में। प्लाई के ऊपर नहीं गिरना चाहिए। प्लाई रखो, प्लाई रखो भाई। मेरा भाई हाथ से नहीं डाल रहा, से डाल रहा है, बिल्कुल में रहता है। तो यहाँ जो नीचे थोड़ा बहुत गिर जाता है वो ऐसे इसके शेवल के साथ में, बेलचा के साथ में डाल देते हैं, क्योंकि ये पंप है तो पंप के साथ में कुछ थोड़ा बहुत नीचे ज़रूर गिरेगा, क्योंकि बाई हैंड फिल करने में और पंप में थोड़ा फ़र्क होता है। तो इसलिए तो ये स्लोली इसको फिलिंग करते जाएंगे, क्योंकि एट ए टाइम में अगर ज़्यादा डालें तो इसकी जो ऊपर की चौड़ाई है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से फिर वो यानी जितनी हमारे ये इसका बूम है आगे प्लास्टिक का रबर का, तो उसी हिसाब से उसके हिसाब से ही ये उसकी चौड़ाई है जो प्लाई की है। तो इसलिए फिर थोड़ा होता है कि कंक्रीट नीचे गिर जाती है, जिसको साथ में फिर बाई हैंड इसको फिल करना पड़ता है। आराम से, मैं तो कहता हूँ प्लाई बाहर रखो। नीचे जा रहा है। ये हमारी साइड जो है एक फ्रंट साइड की, और उसके बाद में इधर नेबर साइड में बैक साइड अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट हो गई है। और ये था काफ़ी डेंजर, क्योंकि इस साइड में गाड़ी वगैरह भी पार्क की हुई है और थोड़ा नीचे भी गिरा है कचरा, लाजम उनको वो सफाई करके और उसको वॉश करके देना पड़ेगा, नहीं तो नाराज़ होंगे वो। अरे उसमें गिराओ यार, तुम करो ना, बंद किएगा फिर भी माल तो आएगा ना मेरे भाई। तो मॉल जगह में यही प्रॉब्लम रहता है कि कंक्रीट कुछ ना कुछ वेस्ट भी होती है और नीचे भी गिरती है, जो फिर उठा के शेवल से डालनी पड़ती है। ये पीछे से अपना ये क्लीनिंग करते आ रहे हैं, जहाँ पे कुछ कम है
वहाँ से उसको नीचे से उठा के अंदर डाल लेते हैं ताकि वो कोई जगह अप एंड डाउन ना हो। तो मुश्किल नहीं, ये इधर डाल देंगे। तो अभी ये भी नेबर साइड है, ये इसकी बैक साइड बनती है जो अभी हो रही है, और इंशाल्लाह विदिन 5 मिनट ये भी कंप्लीट हो जाएगी, 2-3 मिनट में। और उसके बाद फिर ये साइड में तो इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि ये विला की साइड है और ओपन एरिया है। तो भैया पाइप दबा के रखो, पाइप आगे दबा के रखो। और ये कम से कम भी अगर आपकी 20 सेंटी इसकी चौड़ाई है तो फिर थोड़ा इजी होता है पंप के साथ डालना। तो ये है 15 सेंटी, उसकी वजह से फिर दिक्कत है। पाइप दबा के रखो, पाइप दबा के रखो, मैं इधर फंसाया हुआ पीछे। हाँ दबा देगा। तो ये इसके डेट्स की जो इधर ट्री है उसकी वजह से भी ये डिस्टर्बिंग, ऊपर से ये बॉम्ब काफ़ी मुश्किल कर रहा है। तो रहिएगा साथ, इंशाल्लाह ये प्रोसेस आपको कंप्लीट दिखाते हैं। अभी स्टार्ट हुआ है इस साइड में, जो हमारा फ्रंट साइड इस बनता है विला की साइड से ये डिज़ाइन वाला, तो उसमें इजी है क्योंकि ऊपर से इसका वो चौड़ाई 20 सेंटी बन जाती है, जिसकी वजह से वो कंक्रीट बाहर नहीं गिरती है और इजीली एक आदमी भी इसको बॉम को पकड़ के आगे से डाल सकते हैं। तो था मुश्किल जो 15 सेंटी था उसके लिए पैरापीट जिधर से, और नेबर साइड में क्योंकि उधर भी अभी हमें सफाई वगैरह भी करनी पड़ेगी, लाजम वॉश करके देना पड़ेगा उनको, जो एरिया उनके गिर गई है। तो यहाँ पे वैसा नहीं है कि जैसे अपने मुल्क में है कि वो पड़ोसी खुद ही सफाई करेंगे, लाजम उनको करके देनी पड़ेगी। तो अप्लाई रखो इधर बोला बोला। तो ये साथ में इधर भी थोड़ी सेफ्टी के लिए आके प्लाई ज़रूर रखनी पड़ेगी क्योंकि ये विला की दीवार है और यहाँ से वो छींटें जो हैं इसके वो ना जाएं उधर आगे आगे। तो वो साथ साथ में इसको तो थोड़ा बचाना है इस साइड से ये विला की दीवार को भी, ओनर का जो विला है खुद का, ताकि वो भी दीवार गंदी ना हो। गोश्त ने अभी ये पेंट का काम करवाना है लेकिन फिर भी हमें सेफ रखना ज़रूरी है कि हम उसको गंदा ना करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पैरापीट का तो प्रोसेस अभी कंप्लीट हो गया है। तो अभी दिखाएंगे नीचे जो लैंटर्न की इसके साथ भराई करते हैं, वो भी थोड़ा मुश्किल है लेकिन इंशाल्लाह रहिएगा साथ तो दिखाते हैं आपको। तो ये अभी इन्होंने स्टार्ट किया जी लैंटर्न, जो हमारा ये विंडो का लैंटर्न था, ये सबसे बड़ा लैंटर्न है और इसमें हमने अभी स्टार्ट किया। इसमें भी थोड़ी क्योंकि वेस्टेज तो ज़रूर होती है, उसकी वजह यह है कि अभी गैप बहुत कम है, गैप कम होने की वजह से इसको फिर हमें थोड़ा बहुत, क्योंकि इसमें लैंटर्न बड़ा है, इसमें टाइम भी बहुत लगेगा अगर बाई हैंड इसको करेंगे नीचे से नीचे गिरा के। तो हम ये सोच रहे हैं कि जो हमारा ये एरिया है बस इधर से डाल के आगे फोल्डिंग आगे करना पड़ेगा थोड़ा। तो ये वहाँ तक ये तकरीबन फिल हो गया और ये एरिया अभी रहता है और ये ज़्यादा बड़ा है एरिया इसका, ये स्टिल है। उसके बाद फिर ये फिल करेंगे और यहाँ पे ये बाहर जो डोर का ये होगा और साथ में ये जो हमारा विंडो 3 है और उसके साथ में बाथरूम की विंडो वो भी बाहर से हो जाएगा। इधर से एक हाथ से करता रहेगा, आगे कर दो, आप आगे करो, थोड़ा आएगा ना इधर। सही नीचे आके सीढ़ी इधर लगा लो, ये सीढ़ी नीचे लगा लो, ये सीढ़ी लगा लो, नहीं आगे आगे वो सीढ़ी खोल के लगा लो। हो गया, आगे करो भैया, आगे करो, इसके आगे करो, ये सीढ़ी लगाओ ना एल्युमिनियम का, आगे कर लो भैया, आगे आ जाओ, आगे वाला पकड़ो।
तो यहाँ पे अभी ये फोल्डिंग नीचे नहीं है तो आदमी काफ़ी मुश्किल से वो कर रहा है, लेकिन ये कि अभी सीढ़ी लगा रहे हैं यहाँ। मुश्किल नहीं, वो सीढ़ी लगाने दो, सीढ़ी लगा के आराम से, ऐसा डेंजर है इस तरह वो गिरने का खतरा है। सीढ़ी लगा लेंगे तो इजी रहेगा। ये तो गिरता रहेगा, अभी मेरे पास इलाज नहीं है इसका। पकड़ के रखो, सीढ़ी पकड़ के रखो भाई, नीचे से इसको, हाँ ऐसे। तो अब ये इंशाल्लाह हो जाएगा इजीली। तो ये जो तरीका है ये बहुत कम लोग करते हैं, इसको लेंटन को पंप से भरना। तो हमने ट्राई की है, थोड़ा सा वेस्टेज होता है कि एक जो ट्रॉली है ज़्यादा से ज़्यादा वो वेस्ट हो जाएगी, लेकिन वो भी हम इंशाल्लाह वेस्ट नहीं होने देंगे। और ये काम 2-3 घंटे का, 2 घंटे का काम में समझो कि अभी हमारा 10 मिनट में हो गया। 1 आवर इस पे, इस लेंटर पे कम से कम भी 1 आवर लगता था इसको फिल करते हुए। तो मेरे ऊपर आके गिरा है पूरा यहाँ पे। वो गिरा, और आगे वाला में गिरा दो, खाली हाथ में गिरा, हाथ में गिरा दो। आप डालो, आप डालो, आप जाओ जाओ, मुश्किल नहीं है। साइड गिरता रहेगा। साइड पे लगाओ सही है भैया, इधर कर लो, साइड को इधर कर लो। मतलब सही से पलाई लेके जाओ ना। ये लो, ये भी ये था जी मुश्किल जो हो गया कंप्लीट। डाल रहा भैया, ये बोलेगा आगे बाहर गया, वो नीचे निकल रहा है। फायदे सबर करो थोड़ा, उधर है ये भरी देगा। हमारे वाले में डाल लेना, नीचे वाले में भैया, बोले नीचे की तरह अपने काम में डाल ले यार। ये जो पंप वाला कंप्लीट हो गया प्रोसेस हमारा। ये जो बाहर के लंटन थे वो तो हमने वो पंप से ही भरे हैं, लेकिन एक लंटन जो था हमारा वो साइड का थोड़ा मजबूत नहीं था तो उसमें खुल गया, तो कंक्रीट उसकी निकल गई। तो अभी वो बाई हैंड भरेंगे। तो ये 50% हमारा बाई हैंड वाला काम भी अभी फिनिश हो गया। ये वाला लेंटर भी अभी फुल है, और उसके बाद में थोड़ा सा ये कंक्रीट हमारा इस साइड में बच गया है। और ये वाला एरिया जो बाथरूम का था, डाइनिंग एरिया का, वॉश एरिया का और बाथरूम का जो असेस का ऊपर लेंटर था वो अभी फिनिश हो गया है। तो जो कंक्रीट बचेगी यहाँ पे थोड़ी इस साइड में इसकी क्लीनिंग करके ये जो एरिया है यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि हमारी एक्सीवेशन वो साइड में आ रही है। तो ये साइड में तो ये जो बच गई है वो इस साइड में डाल दी जाएगी। तो नीचे पॉलीथीन शीट डाल के क्लीनिंग करके ये इसमें थोड़ा सा पानी और मिक्स करेंगे तो नीचे ये। और इस साइड में भी हमारे पास काफ़ी अभी ये कंक्रीट ये बची हुई है, जिसमें अभी हमारे 3-4 लेंटन जो है इस साइड के बाकी हैं। जो गेस्ट रूम के साइड के बाथरूम का और उसका जो वॉश एरिया उसके साइड में है, और एक उसकी मेन डोर का जो खुल ओपन हो गया था वो। तो अभी ये यहाँ से बस अभी ये क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो रहिएगा हमारे साथ, इंशाल्लाह आपको ये पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। अभी बाई हैंड कर रहे हैं, जिसमें 50% तो हो चुके हैं, जो हमने यहाँ पे अनलोड करवा ली थी पंप के साथ ही। तो ये था जी आज तक का हमारा प्रोसेस, दुआ में याद रखिएगा जी। तो लास्ट ये हमारा भी था लेंटन जो अभी अंदर वो कर रहे हैं पढ़ाई। यहाँ से बाहर से डार के नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ भी 3 पीपल बाहर से इसको फिल करके, तो यहाँ पे हमने थोड़ी ये बाहर गिरवा ली थी ताकि उसको अभी थोड़ा सा पानी इसमें मिक्स करके और फिर इसको अभी फिल कर रहे हैं। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।